Hello students, this is Mohammad Istiaq, your math teacher. In this lecture, I am going to start very first exercise of chapter statistics. Introduction part I have already given to you. The question number 1 is, a survey was conducted by a group of students as part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। यहाँ पे क्या एक सर्वे कंडक्ट किया गया है, उस सर्वे के अकॉर्डिंग 20 घर को सिलेक्ट किया गया, उसमें ये देखा गया है कि एक घर में कितने प्लांट है, उसी के अकॉर्डिंग जो है डाटा ये बनाया गया है कि नंबर ऑफ प्लांट्स नंबर हाउस कितने हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट में देखा है नंबर ऑफ प्लांट 0 to 2 प्लांट कितने हैं, एक घर में है। 2 to 4 प्लांट कितने हाउस में है, 2 हाउसेज में है। 4 to 6 प्लांट्स कितने हाउस में, एक घर में है। 6 to 8 हाउस 5 हाउस। इस तरीके से ये डाटा रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन, कौन सा मेथड आप यहाँ पे यूज करेंगे मीन को फाइंड करने के लिए। तो इट इज वेरी सिंपल। आपको इससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि मीन फाइंड करने के लिए वी हैव थ्री मेथड। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड वन इज assumed mean method, and the last one is step deviation method। तो आपके सिलेबस से ये वाला मेथड जो है रिमूव कर दिया गया है, तो वी विल डिस्कस ओनली दिस टू मेथड। अब यहाँ पे एक बात आती है मीन फाइंड करने के लिए, व्हाई वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड। क्योंकि मीन आप किसी भी मेथड से निकालेंगे तो वैल्यू विल बी सेम, वो मीन ही रहेगा, वो उसकी कोई वैल्यू दूसरी नहीं आ जाएगी। जैसे अगर हम बात करें इफ यू फाइंड द मीन ऑफ गिवन डाटा बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड इफ यू फाइंड द मीन बाय यूजिंग एज्यूम मेथड टू द गिवन डाटा, तो दोनों के मीन की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड, व्हाई वी आर यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मेथड सेपरेटली। यहाँ पे कंडीशन ये है, when the given data is comparatively very small, जब डाटा आपका दिया हुआ है वो बहुत कम हो, बहुत स्मॉल हो, in that condition we can use direct method। अगर वही आपका डाटा जो है लार्ज अमाउंट में दिया हुआ है, डाटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट मेथड से फाइंड करने में यू विल फील डिफिकल्टी, बिकॉज यू हैव टू डू मोर कैलकुलेशन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन बड़े होंगे, तो इट विल टेक टाइम। To overcome from those problem, we can use assumed mean method। अगर डाटा आपका लार्ज है तो डायरेक्ट मेथड के कंडीशन में मीन फाइंड करने का फार्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, एक्स क्या है, क्लास मार्क। ग्रुप डाटा से हम क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। एफ क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम एज्यूम्ड मेथड की बात करें तो एज्यूम मेथड की वैल्यू में मीन की वैल्यू होती है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे बात आ गई डी आई। अब ये डी आई क्या है, इसको हम बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, हम डेविएशन बोलते हैं। दिस इज योर डेविएशन। और इसमें एक चीज और है, ये डेविएशन आता कहाँ से, डी आई आता कहाँ से, डी आई आता है एक्स आई माइनस ए से। जो आपका क्लास मार्क है उसमें से आप एज्यूम्ड मीन, ये क्या है आपका एज्यूम्ड मीन है, दिस इज योर एज्यूम्ड मीन। अब ये इस मीन से हम क्या करते हैं, क्लास मार्क डी आई की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर ये हमको फाइंड करना रहेगा। तो अब यहाँ पे चूंकि डाटा 1 2 1 5 इस कंडीशन में है, तो डाटा हमारा क्या बहुत स्मॉल है, तो वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्ट मेथड ओनली। अब डायरेक्ट मेथड में कैसे करेंगे, अब यहाँ पे चूंकि वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल है, तो इस तरह के वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए, मीन फाइंड करने के लिए वी कैन यूज डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये है हमारा फार्मूला। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एफ आई चाहिए, एक्स आई चाहिए, एफ आई चाहिए। एफ आई तो आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, एक्स आई आपका क्या होता है, क्लास मार्क होता है। उसको कैसे निकालते हैं, जैसे हमने ये जो टेबल दिया उसको सबसे पहले वर्टिकली इस तरीके से डिनोट कर लीजिए। अब हमको चाहिए एक्स आई की वैल्यू क्या होती है, क्लास मार्क, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2।
इस कंडीशन में लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है 2 है, 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 ये आपका आ गया 1। क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का डिफरेंस है, तो 1 उसमें 2 का डिफरेंस करके आप 3 लिख सकते हैं। क्यों, 2 + 6 डिवाइडेड 2 + 4 = 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप xi की वैल्यू लिख लेंगे। अब हमको क्या चाहिए था fi(xi), तो एक और हम टेबल बनाएंगे fi(xi), f आपका ये है और x आपका ये है, इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 1, 2 × 3 6, इस तरीके से आप पूरी वैल्यूज लिख लेंगे। हमको क्या चाहिए समेशन ऑफ fi(xi), इसका मतलब इसका टोटल सम, इसको आप ऐड करेंगे इससे, इसको आप ऐसे इस तरीके से ऐड करके हमारे पास वैल्यू जो आएगी समेशन ऑफ fi(xi) की 140, and this is your frequency summation of f which is 20। तो जस्ट पुट द वैल्यू fi(xi) की वैल्यू कितनी है 140 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 गॉट कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, x बार मींस मीन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 7। दिस इज योर आंसर। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन यू कैन यूज ईदर डायरेक्ट मेथड और assumed मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज assumed मेथड। उसको यूज करके कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है, इसलिए हम assumed मेथड का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।